जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विष्णु भगवान जी की कहानी कार्तिक मास में एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान जी की पूजा सदैव किया करती थी, लेकिन सेठ को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। चली जा, रोज घंटी बजाती है। वह चलते चलते पूरे जंगल में पहुंच गई, घने जंगल में। वहां पर उसको 4 आदमी मिट्टी खोदते मिल गए। सेठानी वहां जाकर के बोली, भैया भैया मुझे नौकरी पे रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदते सेठानी के हाथ में भी छाले पड़ गए। वह भी उनके साथ नौकरी करने लगी, मजदूरी। सिर के बाल झड़ गए सेठानी के। वो आदमी बोले, री बहन तू तो बड़े अच्छे भले घर की लगती हो, तुम्हारे घर में तुमने कभी काम नहीं किया, हमारे घर आकर के काम किया है। आप घर में ही रहा करो, मिट्टी हम खोदा करेंगे। और उसे अपने घर में रख लिया। रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों भैया बांट बांट के खाते थे। सेठानी बोली, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुट्ठी अनाज लेकर के आना। कल से 8 मुट्ठी लेके आना, 8 मुट्ठी। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। वे पड़ोसन से आग मांगने को चली गई। भोजन भी बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सबको परोसा। भाई बोले, री बहना भोजन तो तूने आज बहुत स्वाद बनाया है। बहन बोली, भगवान का झूठा है। वो बोले, भगवान का झूठा क्यों खिलाती है बहन, भोजन बहुत स्वाद है। बहन बोली, भगवान का झूठा है तो स्वाद लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा, जिसने घर से निकाला था उस सेठानी को। वह बोला, सेठानी के भाग का ही खाता था, मैं खाया करता था। सेठानी रोज पूजा पाठ करती थी, हमारे घर में कुछ नहीं रहा। सेठ रोता रहा। सेठानी को ढूंढने के लिए एक दिन रात को निकल पड़ा घर से। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ गया जहाँ 4 मजदूर मिट्टी का काम करते थे, खुदाई का। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों से मिट्टी खोदते हुए उनको देखा। तो उसने कहा, भाई मुझे अपनी नौकरी पर रख लो। कहने लगे, आ जाओ। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले, आजा। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए, क्योंकि उसने कभी ये काम नहीं किया था। और उसके भी बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम भले अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रह जाओ। वह उसे अपने घर ले आए। वहां जाकर के सेठ ने अपनी सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने मुंह नहीं खोला। पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने को लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, चारों भाई, अरे बहन तूने इनको क्यों नहीं दिया? बहन तुम ये क्या कर रही हो, हमें परोस रही हो, इसको खाना नहीं दे रही हो। भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, विष्णु भगवान है, देखो मुझे दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे। मेरा हाथ पकड़ लिया, इसको देने नहीं दे रहे। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की, मुझे हे विष्णु भगवान इन सबको भी दर्शन दीजिए। सेठ ने भी दर्शन किए और सेठानी से माफी मांग ली। और भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर के विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर के विष्णु भगवान की पूजा करने लगे नित्य प्रति, और उन्हें अन्न धन के उनके भंडार भर गए। संक्रांत से यह कहानी शुरू करनी चाहिए, 12 महीने तक। क्या जब तक जिए इस कहानी का नियम लेवे, 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का
पीतांबर, पाँव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये लक्ष्मी जी का श्रृंगार व साड़ी का सामान देना चाहिए। दक्षिणा देवे। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।